और आइए अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं। खास हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार खास बातचीत कर रहे हैं। देखिए सौरभ, बिल्कुल जिस तरह एग्जिट पोल आए और देश का रुझान बता रहा है कि एक बार फिर एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता में काबिज होने जा रही है। और मेरे साथ सतीश पूनिया हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे राजस्थान में भाजपा के और हरियाणा का विशेष प्रभार रहा है, क्योंकि हरियाणा को लेकर लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ टफ मुकाबला हो सकता है। सतीश जी, मैं पहले आपसे हरियाणा के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि आप पर प्रभार रहा, एक जिम्मेदारी रही। हरियाणा को लेकर एक इस तरह की चर्चाएं आ रही थी कि वहाँ जाट कम्युनिटी नाराज है। जेजेपी ने जैसे ही समर्थन लिया वहां से, तो जाट कम्युनिटी वहां नाराज हुई। और क्योंकि एक और माहौल बना, केवल 2 सीट शायद आपने जाटों को दी थी, बल्कि राजस्थान में कंपेरिजन हम जाटों की संख्या करें तो यहाँ सीटें ज़्यादा दी थी। तो ये भी एक बड़ा माहौल हरियाणा में बना कि इतनी बड़ी संख्या जाटों की है, तो हमारी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रही है। तो क्या इसका असर रहा? देखिए, लोकतंत्र में और खास तौर पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें वो जातियों से इतर होते हैं, पंथ और मजहब से भी इतर होते हैं, और नेशनल एजेंडे पे ये वोट पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक वर्गों में उस चीज को किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हरियाणा की जनता हो, राजस्थान की जनता हो या सभी वर्गों का जनमानस हो, इन्होंने देश के एजेंडे पर वोट किया है, राष्ट्र के मुद्दों पर वोट किया है, जो नीतियों के आधार पर क्रियान्वित हुई है उसके आधार पर वोट किया है। इसलिए हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई प्रदेश हो, मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनावों को आप जातियों में बांटकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हरियाणा की जनता भी देश के मुद्दों से इत्तेफाक रखती है, और उसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा के, राजस्थान के जनमानस ने देश के मुद्दों पर वोट दिया है। और यही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है कि उसमें सभी वर्गों ने नेशनल इंटरेस्ट में वोट दिया है। जेजेपी का अलग होना और एक किसान आंदोलन का सर, क्योंकि किसान आंदोलन ने एक आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ प्रभाव डाला, तो कितना प्रभावी रहा किसान आंदोलन इन चुनावों में? देखिए, देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो 80-82% जो छोटा किसान है, वो मुझे लगता है कि उसके साथ जो केंद्र सरकार की जो सहूलियतें और जो सुविधाएं पहुंची हैं जिससे वो इत्तेफाक रखता है, इसलिए एक बहुत छोटा तबका है। और खासतौर पर कांग्रेस और उससे जुड़े हुए कुछ दलों ने देश में इस तरीके से एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जिसमें वो सफल नहीं हुए। और इसलिए मुझे लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में, जातियों की आड़ में इस चुनाव में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो सफल नहीं हुए। और कांग्रेस ने बहुत कोशिश की अलग अलग मुद्दों पर मुझे लगता है कि देश की जनता जो धरातल पे रहती है वो सोशल मीडिया से ज्यादा देश का विचार करती है, और इसलिए जो इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस है, वो उसमें सफल नहीं हुई। लोगों ने तार्किक रूप से और वास्तविक रूप से धरातल पर जो नीतियां फलीभूत हुई हैं उस पर वोट किया है। नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया है, सरकार के तौर पर एनडीए की सरकार को पसंद किया है। और इसलिए लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए और जो तरक्की हुई है उसके लिए लोगों ने एक भविष्य का वोट 2047 को ध्यान में रखते हुए दिया है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्योंकि हैट्रिक की बातें कर रहे थे कि इस बार हैट्रिक लगेगी, और कहीं ना कहीं आपकी केंद्र का नेतृत्व मानकर चल रहा था कि राजस्थान में हम पूरा क्लीन स्वीप करेंगे, और इन राज्यों को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। आपकी सरकार भी है फिलहाल, क्योंकि आपने 2 बार, एक बार तो जब कांग्रेस सरकार थी तब 25 सीटें आप ली हैं, लेकिन इस बार तो क्योंकि आपकी कांग्रेस भी सरकार भी सत्ता में आपकी, तो इन जो हालातों में अब जो सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप 4 से 5 सीटें लूज कर सकते हैं। देखिए, ये अनुमान है अभी, लेकिन ये मैं मानता हूं कि व्यवहारिक रूप से कि जब 100% कोई परिणाम आता है तो उस अपेक्षा तक पहुंचना किसी भी सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। एक साइलेंट वोट था जो आपकी कैलकुलेशन से बाहर था, और वही हमारे भरोसे का भी कारण है कि 25 के 25 जीतने का पहला कारण ये कि हमारा जो अपना एक जो मॉडरेट वोट था, साइलेंट वोट था, जिसने बिना किसी हल्ले गुल्ले के बीजेपी को, एनडीए को और मोदी जी को कास्ट किया। दूसरा पक्ष ये कि सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी कि लोग अपने वोट को वहां खराब करते, और इसलिए मैं इस पर कायम हूं। मुझे लगता है मार्जिन कहीं कम हो सकता है, वो एक कारण हो सकता है, उसको भी लोग कैलकुलेट करेंगे कि पिछली बार साहब 3.5 से जीतते थे, इस बार 2.5 लाख से जीते हैं या 1 लाख से जीते हैं। कुछ सीटें पिछली बार हम कम मार्जिन से जीते थे,
2014 के मुकाबले, और इसलिए मुझे लगता है कि लोग इसको एक मुद्दा बनाएं बेशक, लेकिन परिणाम पर कोई फर्क नहीं होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं एक बार हैट्रिक लगेगी? निश्चित रूप से, बिल्कुल। एक सतीश जी, ये जो पूरे देश का एक चुनाव हुआ है, इसको हम देखें तो एक नैरेटिव सेट विपक्ष की तरफ से करने की कोशिश की गई तमाम सभाओं में, चाहे राहुल गांधी की सभाएं हों या खड़गे की सभाएं हों। उन्होंने कहीं ना कहीं एससी और एसटी वर्ग को लेकर ये प्रयास किया कि आप उनके हितों के खिलाफ हैं, यानी कुठाराघात कर रहे हैं, और तभी उन्होंने ये बात कहा कि संविधान खतरे में है। इसके साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उन्होंने उठाया, तो महंगाई के मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। तो तीन पिलर के आधार पर विपक्ष ने पूरा प्रयास किया गया। एक चौथा मैं जोड़ देता हूं कि जैसे मैंने एनालिसिस किया सीटों का, तो एक जातीय गोलबंदी करने का भी प्रयास किया गया। तो ये चार जो पिलर थे विपक्ष के, ये कितने कारगर साबित हुए? क्या इनका असर हुआ? क्या इनका नुकसान आपको हो सकता है? देखिए, देश में ये कहा जाता है कि इस देश में महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बेरोजगारी की जनक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। यदि आप दुनिया का प्राइस इंडेक्स देखेंगे तो कोविड जैसी चुनौतियों के बाद भी हिंदुस्तान के भोजन की थाली सस्ती है, मकान बनाना सस्ता है, ट्रेवल करना सस्ता है, और इसलिए ये कांग्रेस ने ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश की। करप्शन, ये कहा ही जाता है कि उन्होंने पैदा किया। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, वो तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे उन्होंने देश में बेरोजगारी को खत्म कर दिया होगा। उन्हीं के कालखंड में चरम सीमा पर थी। 11 लाख लोगों को तो प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। दूसरी नीतियों से जब लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसका रेशियो देखेंगे किन्हीं सरकारों से भी कहीं अव्वल है मोदी सरकार में। इसलिए ये सारे मुद्दे बिल्कुल निर्मूल थे। कोशिश की उन्होंने, उसी तरीके से उन्होंने जो निचले तबके थे, जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें सभी किस्म की जातियां आती हैं, यदि मोदी सरकार की नीतियों को देखेंगे तो सीधे सीधे वो उनसे साम्यता रखते हैं। उनको एक सहूलियत मिली है जो जिनको बार बार दोहराया जाता है, जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेके। ये एक तरीके के क्रांतिकारी बदलाव थे। कांग्रेस की पेट में दर्द था कि जो उनका अपना वोट बैंक था, वो भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के समाधान से, नीतियों के कारण उससे विमुख हो रहा है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। संविधान की बात लेकर आए, आरक्षण की बात लेकर आए। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को खत्म नहीं करेगी, न संविधान बदला जाएगा। इसलिए उन्होंने एक धारणा बनाने की कोशिश की, सोशल मीडिया को हथियार बनाया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। जब परिणाम आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के नैरेटिव पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। एक लास्ट सवाल, एक तो गारंटी बनाम गारंटी का गेम इस बार हुआ। एक तरफ मोदी की गारंटी थी और एक तरफ विपक्षी गारंटी थी। इसके साथ ही मेरा एड ऑन सवाल ये भी है आपसे, क्योंकि एक चीज हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, पहले अक्सर चुनावों के दरमियान ही राजनीति की चर्चा हुआ करती थी, आपस में, चाहे हम हो, मीडिया हो या आम लोग हो। अब एक नैरेटिव क्या चेंज हुआ है, चुनाव चाहे अब हो रहे हैं, आप साल भर पहले भी बसों में ट्रेवल कर लो, चाय की थड़ियों पर बैठ जाओ, आम आदमी चर्चा ही राजनीति की कर रहा है। तो क्या ये पॉजिटिव मानी जाए, या जो विपक्ष कहता है कि कहीं ना कहीं विभाजनकारी जो राजनीति है वो हावी हो रही है? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारत के जेनेटिक्स में है, डीएनए में है कि लोग कहते जरूर हैं कि हमें राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आम आदमी भी उतना ही वास्ता रखता है। इसलिए वो चर्चाओं का भी आनंद लेता है, और उन चर्चाओं में कहीं न कहीं दम भी होता है। धरातल की जो चर्चाएं होती हैं कहीं न कहीं सरकार के कानों तक भी आती हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि एक फितरत है, लोग इसका आनंद भी लेते हैं, और एक अच्छी बात है। ये हमारे डेमोक्रेसी का एक कलर है, एक फ्लेवर है जिसका सब लोग आनंद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान तो ये पराकाष्ठा पर होती हैं इस तरीके की चर्चाएं, लेकिन ये जो गॉसिप है, ये मुझे लगता है कि गांव का, चौपाल का, गली का, नुक्कड़ का एक मिजाज है जो हमेशा जीवंत रहता है, लाइव रहता है, और वो लोकतंत्र को भी लाइव रखता है। मोदी की गारंटी मोहर लगेगी या खड़गे के 295 के दावे पर मोहर लगेगी? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी तो चीन के खिलौनों की तरह है, उसकी मियाद ज्यादा होती नहीं, और जनता समझ गई। गारंटी तो मोदी की ही चलेगी, और 4 तारीख को पता लग जाएगा। ये थे सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि गारंटी तो मोदी की चलेगी, यानी कि एक बार फिर देश में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो मोदी सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किए, कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया का। उन्होंने कहा कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है,
और नेता के तौर पर जनता ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया है और आने वाला परिणाम ये बता भी देगा। सरकार के तौर पर एनडीए को पसंद किया गया है। इस मतदान में मोदी सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किए। तमाम बयान सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनसे बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने, और पूरी तरह से आश्वस्त यहां पर सतीश पूनिया दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर, 25 की 25 सीटों को लेकर और 400 पार को लेकर, मोदी की गारंटी को लेकर। लेकिन परिणाम अभी आने बाकी हैं। 4 जून को सब साफ हो जाएगा। फिलहाल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतपेटियों में, ईवीएम में कैद है। 4 तारीख को जब वो खुलेंगी, देश का सरताज कौन बनेगा, किसके सर पर जनता ने ताज पहनाया है, वो सबके सामने हो।